यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, जिनकी प्रथा नामक एक पुत्री थी। उधर शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया कि उनकी पहली संतान को उन्हें गोद दे देंगे। फलस्वरूप प्रथा शूरसेन की पहली पुत्री थी, जिसे कुंती भोज ने गोद ले लिया, जिसके बाद प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। एक बार कुंती के यहाँ ऋषि दुर्वासा पधारे और कुंती ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को आशीर्वाद दिया कि वो जिस भी देवता का ध्यान करेगी उसके समान ही पुत्र का जन्म होगा। अब कुंती ने सूर्य देव का ध्यान किया और उसने सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्ण के जन्म के पश्चात लोक निंदा के डर से कुंती ने बच्चे को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। गंगा की धारा में उस टोकरी पर अधिरथ नामक सारथी की नजर पड़ी और उसको उस टोकरी में सूर्य के समान तेजस्वी बालक नजर आया। अधिरथ के उस समय कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उसको अपने घर पर ले गए और पुत्र की तरह पाला। दूसरी तरफ कुंती विवाह के योग्य हो गई थी, इसलिए उनके पिता कुंती भोज ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। उनके स्वयंवर में आस पड़ोस के सभी राज्यों से राजकुमार आए थे। इसके साथ ही हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उस स्वयंवर में आए थे। उस स्वयंवर में कुंती ने पांडु को अपना वर चुना और उनके गले में वरमाला डाल दी। राजा पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वो दोनों हस्तिनापुर वापस लौट गए। राजवंश में राजा एक से अधिक विवाह करते थे, इसलिए पांडु ने भीष्म पितामह के कहने पर मद्रराज की पुत्री माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन राजा पांडु वन में आखेट के लिए गए। उन्होंने वन में हिरणों को एक जोड़ा देखा, जो वास्तव में हिरण नहीं बल्कि एक ऋषि दंपत्ति थे। राजा पांडु इस बात से अनभिज्ञ थे और उन्होंने अपने तीरों से दोनों ऋषि दंपत्ति को मार दिया। दोनों हिरणों को तीर लगते ही दोनों मनुष्य रूप में आ गए और क्रोधित होकर मृत्यु से पूर्व उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जब भी वो अपनी पत्नियों के साथ अंतरंग होंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के श्राप से पांडु दुखी होकर राजपाट अपनी पत्नियों को सौंपकर वन में ब्रह्मचार्य जीवन बिताने चले गए। कुंती को पता था कि महाराज पांडु को संतान की लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्राप से वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अब कुंती ने विवाह से पूर्व ऋषि दुर्वासा के वरदान को याद करते हुए कुंती ने देवताओं को याद किया और उसके अनुग्रह पर 3 पांडवों, यमराज के अनुग्रह पर युधिष्ठिर, वायुदेव के अनुग्रह पर भीम और इंद्रदेव के अनुग्रह पर अर्जुन का जन्म हुआ। अब कुंती ने माद्री को भी वन में रहकर मंत्रों को उसके साथ बांट दिया था। फलस्वरूप माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडु पुत्रों का जन्म वन में ही हुआ था और उनका पालन पोषण भी तपस्वियों ने ही किया था। महाराज पांडु भी अपनी पत्नियों के साथ कई वर्षों तक वन में रहे। एक दिन महाराज पांडु गलती से माद्री के साथ अंतरंग हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री इस दुख को सहन नहीं कर पाई और पांडु की मृत्यु का दोषी स्वयं को मानकर वो भी पांडु के साथ सती हो गई। इस घटना से कुंती और पांडवों को बहुत दुख हुआ और शोक से भर गए। अब वन के ऋषियों के समझाने पर वो पांडवों के साथ हस्तिनापुर चली गई। हस्तिनापुर के लोगों को जब महाराज पांडु की मृत्यु का पता चला तो जनता बहुत दुखी हुई। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में सत्यवती अपनी दोनों पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई और तपस्या करते हुए स्वर्ग सिधार गई। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिस
जिसके बने श्री कृष्ण भारत पाठ की शब्द दिग्घोषित